आज एक किस तरह का आयोजन आपने किया है? जय श्री कृष्ण। पहले तो आप मीडिया वालों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि देश के आजादी में जो योगदान मीडिया का रहा, आजादी में आज देखा जा रहा है कि ये चौथा स्तंभ मीडिया आज देश को बर्बाद करने में उतने योगदान दे रहा है। ये प्रिंट मीडिया जो आप लोगों की मीडिया है, यही मीडिया पूरे भारतवर्ष में आज एक अच्छा मैसेज दे रहा है। हमारा मिशन है सेना में एयर रेजिमेंट की मांग। अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा सेना में एयर रेजिमेंट की मांग को लेकर के पूरे भारतवर्ष में बहुत मजबूती के साथ संगठन खड़ा हुआ है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के भाई विजेंद्र यादव जी हैं और ये क्रांतिकारी संगठन है जो गैर राजनीतिक है, राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन राजनीति में भी जो अच्छा काम करता है उसका साथ देता है। दूसरी बात, अहीरों का तो बहुत बड़ा राष्ट्र के लिए शहादत और बलिदान में इसका योगदान रहा है। और सबसे पहले जान लेना चाहिए कि अहीरों की रेजिमेंट क्यों नहीं है। सेना में अगर सबसे पहले किसी की रेजिमेंट थी तो वीर अहीरों की थी, लेकिन जो यहाँ अंग्रेज मुगल ब्रिटिश आए, उन्होंने तो सोचा हमें देश पे राज करना है, ये वीर अहीर हमें राज नहीं करने देंगे। उन्होंने सबसे पहले अहीरों की रेजिमेंट खत्म कर दिया, वही आज तक चला आ रहा है। ब्रिटिशों के ही जो हमारे नाम के आगे बागी कौम करार दे दिया, एक मार्शल हल और हथियार की वीर कौम। आज देखा जाए तो इनसे ये दोनों चीजें छीन गई हैं। हल गया, हथियार गया, रोजगार गया, और रही सही थोड़ी बहुत राजनीति थी वो भी चली गई। अब किस पर घमंड करती है वीर अहीर कौम? अरे संगठित हो जाओ, देश में 26 करोड़ हो, मान सम्मान बचा लो, अपनी अहीर रेजिमेंट बनवा लो। रेजिमेंट बहुत बड़ा रोजगार का मुद्दा है। रेजिमेंट बहुत बड़ा रोजगार का मुद्दा है। जिसकी रेजिमेंट होती है सबसे ज्यादा उन्हीं की भर्तियां होती हैं। ये जो हमारे जवान वीर आज भी सीमा पर अगर 10 शहादत होती है तो उसमें वीर हीरो की 6 होती है, 4 में सारी बिरादरी होती है। जब ऐसी मार्शल कौम की रेजिमेंट नहीं है तो इसी मांग को लेकर के यही हमारा संपूर्ण मुद्दा है। इसी के साथ हम वीर हीरो को संगठित करने का काम कर रहे हैं। और एक ही ऋषि अत्रि गोत्र से पूरे 26 करोड़ यादव हैं, 432 गोत्रों में हम बट गए हैं। इसीलिए हमारी अपनी पहचान नहीं होती। हम अपना जो हमें सम्मान मिलना चाहिए आज तक हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि हम अलग अलग एरिया के अनुसार से बट गए, या जहाँ गए वहाँ बस गए, उसके अनुसार 432 गोत्र हो गया। इनकी मेन टाइटल 3 है, अहीर, यादव, राव साहब। यही मिशन का लक्ष्य है कि इन 3 टाइटलों से हम पूरे भारत के यादवों को एक सूत्र एक माले एक धागे में पिरोने का काम करेंगे। तब जाकर के हमारा मान सम्मान और गौरव फिर हमें वापस मिलेगा। जो हमें राजनीति में भी आज देखा जाए तो हमें हिस्सेदारी भागीदारी नहीं। यही यदुवंश दूसरे देशों में, विदेशों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबसे उच्च पदों पे हैं और देश को बुलंदियों पे ले जा रहे हैं, लेकिन भारत में कहीं न कहीं इनकी अनदेखी होती है। और अनदेखी होने का कारण मैं दूसरे को नहीं, अपने कौम को ही दूंगा, क्योंकि हमारा कौम अपने को ही खींचता रहता है। जिस दिन एकजुट होकर के, संगठित होकर के एक सुर में आवाज उठाएंगे कि हम यदुवंशी, जैसे अदर में सबका मिशन बना हुआ है, जिस दिन जय यादव जय माधव कह करके एकजुट होकर के एक सुर में आवाज उठाएंगे, उस दिन हमारा खोया हुआ मान सम्मान बचेगा। और राष्ट्र शहादत के लिए आज भी ये मार्शल कौम क्या मांग रही है? केवल अपने उस नौनिहाल बच्चों को जो बॉर्डर पे खड़े होकर के जाट, सिख, कुमाऊं, गढ़वाली दूसरे का नाम धो रहे हैं। हम राष्ट्र के लिए शहादत तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारी उपेक्षा होती है। हम दूसरे का नाम अपने कंधे पे लेकर के चल रहे हैं। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। अगर यही दूसरे के कंधे पे होता तो अब तक कब क्या ये जंग छिड़ गई होती। लेकिन ये मार्शल कौम, राष्ट्रभक्त कौम, वीर अहीर कौम आज राष्ट्र के लिए ये राष्ट्रभक्त कौम होती है। राष्ट्र का कोई नुकसान नहीं चाहती। अदर बिरादरी का देखो,
राष्ट्र का नुकसान करके अपना हक अधिकार छीन लेता है। इसलिए मेरा 26 करोड़ वंशियों से अनुरोध है, संगठित हो जाओ। संगठन में ही ताकत होती है। जिस दिन आप संगठित हो करके एक सुर में आवाज उठाओगे, आपका खोया हुआ मान सम्मान सब कुछ, राजनीति में हिस्सेदारी, भागीदारी, आने वाले समय में रोजगार। और आज देखा जाए तो एक ऐसी सरकार आई है जो एक सोची समझी रणनीति के द्वारा वीरहीन कौमों को चुन चुन के मारा जा रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए मेरा अनुरोध है, सब संगठित होकर के अपनी आवाज को बुलंद करो। जय यादव, जय माधव। क्या नाम है आपका? अखिल भारतीय रघुवंशी महासभा का राष्ट्रीय महासचिव राज बहादुर यादव।